रिपोर्ट है, हम एक बार और बता दिए आपको। नीति आयोग का क्या मतलब है? NITI है। NITI का क्या मतलब? न दृढ़कार तह शिकार है। NITI है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाउ विल यू ट्रांसफॉर्म इंडिया? Without transforming backward state, can you transform India, whole India? You have to transform whole India. आपको तो पूरे देश को ना करना है ट्रांसफॉर्म भाई। तो अगर कोई राज्य आपको सबसे पिछड़ा दिख रहा है तो उस पिछड़े के उत्थान के लिए भी कुछ कीजिएगा ना। और बिहार में क्या हुआ जरा बताइए तो, 2005 की क्या स्थिति थी? तो जो इस तरह की रिपोर्ट आती है, इसके पहले भी रिपोर्ट आती है, और नीति आयोग की बैठक में भी हमने कहा पहले, ऐसा मत समझिए कि नीति आयोग की बैठक में नहीं कहा। तो उनको नहीं पता चला होगा तो हम बात कर लेंगे, बता देंगे कि क्या चीज़ है। और कोई मंत्री ने नहीं लिखा है, सरकार की तरफ से गया। मंत्री जी लिखे थे, कोई डिपार्टमेंट उनका है। नीति आयोग का आया, पूरा चीज़ को देख करके उसका आकलन करके किया गया है। वो नहीं आया है क्या? मेरे पास भी आया है। तो कहा कि मंत्री जी की तरफ से चला जाए वहाँ, उनके जिसको वाइस चेयरमैन कहलाते हैं, हाँ, तो उनके पास चला जाए। तो उनके पास चला गया है कि भाई देख लीजिए, आपके हिसाब से बिहार सबसे पिछड़ा है, ठीक बात है। और एक एक बात बताया गया कि बिहार के बारे में जान रहे हैं, और ये कह दिया गया ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो सबको ना ट्रांसफॉर्म करिएगा। तो बिहार तो अपने ढंग से 2005 के बाद से जब हम लोगों को मौका मिला है, हम इसके डेवलपमेंट के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और कितना काम किया, अब अगर जानना चाहते हैं तो हम बता दें आपको, ठहरिए, हम जरा अभी बता देते हैं। तो 2 ही 3 चीज़ बता देते हैं कि पहले कितना था और अभी कितना है। पहले क्या स्थिति थी आप समझ लीजिए कि 2004-05 में बजट का आकार था 23,885 करोड़, और 21-22 में अब राज्य सरकार का बजट कितना है? 2,18,000। अब कितना ज़्यादा काम किया गया, एक चीज़ तो ये बता रहे हैं, बराबर बताते रहते हैं, लेकिन आप सोच लीजिए कि किस तरह से आपका इनकम बढ़ा है। तो हर तरह से आप समझ लीजिए कि जो सबसे पहले हमको देखने को मिला 2009 में, हम ट्रैवल कर रहे थे, और उस समय रिपोर्ट आई थी 2009 में कि साहब बिहार का औसत विकास दर 10.5% हुआ है, और कंट्री के अन्य किसी भी राज्यों से सबसे ज़्यादा है। तो उसके बाद से हम लोग इसको देखने लगे कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोगों का विकास का दर बढ़ रहा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप सोच लीजिए कि राज्य सरकार ने जो मेहनत करना शुरू किया, तो जो औसत विकास का दर राज्य का है या अन्य राज्यों का प्रति वर्ष का विकास दर है, उससे ज़्यादा अगर बिहार में इस गरीब राज्य ने किया तो मानिएगा ना भाई कि राज्य सरकार और राज्य के स्तर से कितना मेहनत किया जा रहा है। तो ये सब तो काम किया जाए, ये सबको जानना ना चाहिए। और बिहार तो पिछड़ा राज्य है ही, आप तो लिख रहे थे, हमको तो ठीक ही लग रहा है कि सबसे पिछड़ा राज्य है। लेकिन कहाँ थे आप, जरा देख लीजिए कि एक बात और जान लेना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी पहले जितना भी था कि 2004-05 में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर, उस समय जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, उसमें प्रति व्यक्ति आय बिहार में उस समय था 7,914 रुपया, और 1919-20 तक आते हुए जो काम किया गया बढ़ करके प्रति व्यक्ति आय 50,735 रुपया हो गया। तो आप जरा समझ लीजिए कि कितना राज्य में काम हो रहा है। लेकिन इतना काम होने के बाद भी क्या होगा? काम तो फूक फूक करने की कोशिश हो रही है। अब बताइए, हर घर नल का जल पहुंचा रहे हैं, हर घर तक बिजली पहुंचा रहे हैं, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण कर रहे हैं, इतनी सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, इतना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पहले कितना दंगा फसाद होता था सबको कंट्रोल किया, कितना ज़्यादा महिलाओं का विकास हुआ, कितना ज़्यादा SC ST का और अति पिछड़ों का विकास किया गया, कितना ज़्यादा जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का विकास किया गया, सब के लिए काम किया हम लोगों ने। अब कितना ज़्यादा उत्थान हो रहा, जो हम बराबर बताते हैं, जीविका समूह बनाया, तो जीविका समूह कितना अच्छा बिहार में पहले कुछ नहीं था, बहुत कम था स्वयं सहायता समूह वाला।
तो उसमें इतना ज़्यादा हम लोगों ने ये काम किया कि उस समय की जो केंद्र सरकार थी उसने देख करके कहा कि ठीक है, और उसका देश में उन लोगों ने नाम दे दिया आजीविका समूह। अब आप जरा सोच लीजिए, उस समय तो कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार थी। तो जो बिहार में बहुत सारे चीज़ों में जो काम हुआ है और उस काम के चलते प्रोग्रेस हो रहा है।